आईपीएल 2026 का 65वां मैच और ईडन गार्डन्स में आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने समीकरण सिर्फ एक ही था। प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो यह मैच जीतना ही होगा। टॉस जीतकर कोलकाता ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और शुरुआत से ही उनके गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर को ऐसे कड़े दबाव में डाल दिया जहां से मुंबई पूरी पारी के दौरान ठीक से बाहर ही नहीं निकल सकी। जी हां दोस्त, पावर प्ले से ही कोलकाता के पेसरों ने जो आग बरसानी शुरू की थी वही आखिर तक मुंबई की पारी की रफ्तार को पूरी तरह रोक गई। मुंबई की शुरुआत आज बिल्कुल डगमगाती हुई थी। रायन रिकेल्टन 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए और उसी ओवर में नामान धीर 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर लौट गए तो मुंबई सिर्फ 17 रन पर 2 विकेट गंवाकर बहुत बड़ा झटका खा गई। रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर 2 छक्के जरूर मारते हैं, लेकिन सौरभ दुबे उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर तेजी से पलटवार करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन भाई रे भाई उन्हें भी सौरभ दुबे वहीं रोक देते हैं। पावर प्ले में मुंबई 46 रन जरूर बनाती है, लेकिन 4-4 विकेट गंवा देती है और वहीं से मैच का असली कंट्रोल कोलकाता की जेब में चला जाता है। मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या पारी संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्त कोलकाता के गेंदबाज आज बिल्कुल नाप तौल कर हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे। तिलक 32 गेंदों पर 20 रन बनाते हैं, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाते। हार्दिक पांड्या 27 गेंदों पर 26 रन बनाकर कुछ लड़ाई जरूर करते हैं, लेकिन जादुई स्पिनर सुनील नरेन की शानदार गेंद पर बोल्ड होते ही मुंबई की पारी और ज्यादा दबाव में आ जाती है। नरेन ने आज कमाल का कंट्रोल दिखाया। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट। यही विध्वंसक स्पेल मिडिल ओवर्स में मुंबई के रन रेट का गला घोंटकर रोक देता है। आखिर में विलजैक 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर थोड़ी रफ्तार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रन आउट होकर ड्रेसिंग रूम लौट जाते हैं। इसके बाद कॉर्बिन बॉश 18 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाकर मुंबई को कम से कम 147 तक खींचकर ले जाते हैं। दीपक चाहर भी 7 गेंदों पर 10 रन बनाते हैं। आखिरी 2 ओवरों में कुछ रन आने की वजह से मुंबई 150 के करीब पहुंचती है, वरना आज स्कोर इससे भी काफी कम हो सकता था। लेकिन सच कहें तो कोलकाता ने 18 ओवर तक जिस तरह मैच को दबाकर रखा था वह एकदम क्लिनिकल और परफेक्ट गेंदबाजी प्रदर्शन था। कोलकाता की गेंदबाजी में कैमरन ग्रीन 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लेते हैं, सौरभ दुबे 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लेते हैं और कार्तिक त्यागी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट अपनी जेब में डालते हैं। वरुण चक्रवर्ती विकेट नहीं ले पाए, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर अच्छा नियंत्रण बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर कोलकाता के गेंदबाजों ने आज ठीक वही काम करके दिखाया जो प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। आखिरकार 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर मुंबई इंडियंस बनाती है 147 रन। दोस्त, ईडन गार्डन्स की इस पिच पर स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे बिल्कुल आसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोलकाता के लिए यह मैच सिर्फ रन चेज नहीं, प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहने की आखिरी दौर की बड़ी परीक्षा है। मुंबई की बैटिंग को 147 रन पर रोककर कोलकाता ने आधा काम कर दिया है, लेकिन असली दबाव अब बल्लेबाजों पर है। अब रन चेज की बारी। लक्ष्य 148 रन। 148 रनों का लक्ष्य सामने रखकर जब कोलकाता नाइट राइडर्स रन चेज में उतरी तब ईडन गार्डन्स में दबाव बिल्कुल अलग स्तर का था, क्योंकि दोस्त यह सिर्फ 148 रन का पीछा करने वाला सामान्य मैच नहीं था। यह प्लेऑफ का सपना जिंदा रखने की एक मरणपण लड़ाई थी। मुंबई इंडियंस को 147 रन पर रोकने के बाद लग रहा था कि कोलकाता का काम शायद बहुत आसान होगा, लेकिन जी हां दोस्त, क्रिकेट में दबाव वाले मैच में छोटा लक्ष्य भी कई बार एवरेस्ट जैसा पहाड़ बन जाता है और मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही वही दबाव कोलकाता पर वापस डालने की पूरी कोशिश की थी। कोलकाता की शुरुआत लेकिन बहुत ज्यादा राहत वाली नहीं थी दोस्त। फिन एलन 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंद पर आउट हो गए। स्कोर तब सिर्फ 10 था। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर पारी में थोड़ी रफ्तार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई रे भाई वह भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। कैमरन ग्रीन 8 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर कॉर्बिन बॉश की गेंद पर आउट हुए तो कोलकाता 54 रन पर 3 विकेट गंवाकर सचमुच मुश्किल में पड़ गई। लेकिन ठीक इसी कठिन जगह से मैच को धीरे धीरे कोलकाता की जेब में वापस लाए मनीष पांडे। मनीष पांडे ने आज बिल्कुल अनुभवी और परिपक्व बल्लेबाज की तरह पारी को संभाला। शुरुआत में कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लिया, लेकिन खराब गेंद देखते ही जोरदार बाउंड्री निकाली। 33 गेंदों पर 45 रन की एक शानदार पारी, जिसमें 6 चौके थे। यही नॉक आज कोलकाता के रन चेज की असली रीढ़ थी, इसलिए वह आज के इस महत्वपूर्ण मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए। दोस्त, जब चारों तरफ से विकेट गिर रहे थे तब मनीष ने एक छोर मजबूती से पकड़कर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। खासकर बीच के ओवरों में उनकी यह जिम्मेदार बल्लेबाजी ही कोलकाता को मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है। और इसके बाद मैदान पर आकर रोहमैन पॉवेल ने जो तांडव मचाया वही मुंबई के बॉलिंग प्लान को पूरी तरह तोड़कर चूर चूर कर देता है। 30 गेंदों पर 40 रन,
4 चौके और 2 छक्के पॉवेल की यह पारी पावर और कैलकुलेशन का एक बेहतरीन मिश्रण थी। कॉर्बिन बॉश और रघु शर्मा के खिलाफ जिस तरह उन्होंने बाउंड्री निकाली, उससे कोलकाता के ड्रेसिंग रूम का दबाव काफी कम हो गया। मनीष पॉवेल की यह शानदार साझेदारी ही असल में मैच को पूरी तरह कोलकाता की तरफ मोड़ देती है। लेकिन आखिरी तरफ मुंबई ने आसानी से हथियार नहीं डाले दोस्त। जसप्रीत बुमराह ने 14.6 ओवर में मनीष पांडे को बोल्ड करके मैच में अचानक रोमांच वापस ला दिया। इसके बाद एएम गजनफर ने 15.2 ओवर में रोबमैन पॉवेल को आउट किया, तो कोलकाता 124 रन पर 5 विकेट गंवाकर फिर थोड़ा दबाव में आ गया। तेजस्वी दहिया 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर लौटे, तो स्कोर 140 पर 6 विकेट हो गया। लेकिन तब भी मैच कोलकाता की पहुंच के अंदर ही था और रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने आखिरी पल में ठंडे दिमाग से बाकी काम पूरा कर दिया। रिंकू ने 5 गेंदों पर नाबाद 9 रन बनाए और अनुकूल ने 4 गेंदों पर नाबाद 4 रन बनाकर 18.5 ओवर में ही कोलकाता को 148 पर 6 विकेट तक पहुंचा दिया। मुंबई की गेंदबाजी में आज कॉर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज रहे। 3 ओवर में 30 रन देकर उन्होंने अकेले 3 विकेट लिए। इसके अलावा दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर ने एक विकेट लिया। लेकिन दोस्त, 147 रन के इस छोटे स्कोर को डिफेंड करने के लिए शुरुआत से लगातार जिस दबाव की जरूरत थी, कोलकाता ने बीच के ओवरों में उस दबाव को बहुत खूबसूरती से तोड़ दिया। इस नर्वस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट से मैच जीतकर प्लेऑफ का सपना अभी भी सीना तानकर जिंदा रखा। पॉइंट्स टेबल में कोलकाता अब 13 मैच में 6 जीत, 6 हार और 1 नो रिजल्ट के साथ कुल 13 पॉइंट जेब में डालकर टेबल के 6 नंबर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस 13 मैच में सिर्फ 8 पॉइंट के साथ इस टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गई। कुल मिलाकर आज का मैच कोलकाता के लिए बिल्कुल डू और डाई जीत था। पहले गेंदबाजों ने मुंबई को 147 रन पर रोक दिया, फिर मनीष पांडे का धैर्य, रोबमैन पॉवेल की मजबूत पारी और आखिर में रिंकू अनुकूल की शांत फिनिश, इन 3 जगहों पर ही कोलकाता ने मैच को अपना बना लिया। अब असली सवाल सिर्फ एक है, क्या ये जीत सच में कोलकाता के प्लेऑफ का दरवाजा खोल देगी या अभी भी उनकी किस्मत दूसरी टीमों के नतीजों पर टंगी रहेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से अंतिम 4 में पहुंच पाएगी? और मुंबई का यह सीजन क्या आपको पूरी तरह निराशाजनक लगा? कमेंट में झटपट बता दीजिए और क्रिकेट की सभी महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।